अगला वर्ड है हमारे पास एंक्रोच। एंक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण, मतलब किसी चीज़ किसी भी टेरिटरी में घुसना बिना परमिशन के, ठीक है। इंट्रूड करना, इंट्रूड, ट्रेसपास, इन्फ्रिंज, इन्वेड एंड वायलेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिट्रीट करना, विड्रॉ करना, वहाँ से वापस आना, ठीक है। गिव अप करना, बैकअप, कीप ऑफ। सेंटेंस क्या बनेगा? इफ़ समवन इज एनक्रोचिंग ऑन योर टेरिटरी इट मे प्रॉम्प्ट इनसिक्योरिटी, ठीक है। कोई आपकी प्रॉपर्टी में बिना मर्जी के घुसेगा तो वो इनसिक्योरिटी का एक संकेत है। नेक्स्ट है एनफोर्स्ड। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज़ को इम्पोज करना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है स्लो स्पीड लिमिट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, कि यहाँ पे स्पीड लिमिट लागू है, कृपया जो गाड़ी हैं वो धीमी चलाएं। सिनोनिम क्या होगा इसका? इम्पोज्ड, कंपेल्ड, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड एंड इनवॉलेंटरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? वॉलेंटरी, ऑप्शनल, डिस्क्रिशनरी, अनफोर्स्ड, अनकम्पेल्ड, अनएनफोर्स्ड, सेल्फ इम्पोज्ड या फिर इलेक्टिव, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। द पुलिस आर हेयर टू एनफोर्स द लॉ एंड कीप द कम्युनिटी सेफ। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है एंगेज। एंगेज का मतलब होता है बांधना, ऑक्यूपाई करना, ठीक है, बिजी रखना किसी चीज़ को। सिनोनिम क्या होगा? इन्वॉल्व, ऑक्यूपाई, एब्जॉर्ब, पार्टिसिपेट, ज्वाइन इन, अंडरटेक, एम्प्लॉय करना, हायर, कमीशन, बुक। जैसे कि कोई होता है ना कि हमने वो जगह बुक करा ली है, ठीक है। रिजर्व करना, कैप्टिवेट, अट्रैक्ट, फैसिनेट, चार्म, इंटरलॉक, कनेक्ट एंड अटैक। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? डिसएंगेज, ठीक है। एक एंगेज का मतलब जैसे डिफेंस वाले या फिर आर्मी वगैरह में क्या होता है? एंगेज करना मतलब अटैक करना, ठीक है। या फिर एंगेज का मतलब होता है कि भिड़न करना, जब आप अपने दुश्मन से भिड़ जाते तो उसको भी कहते हैं एंगेज, ठीक है। डिटैच, एंटोनिम आ जाएगा डिटैच, डिस्कनेक्ट, विड्रॉ करना, रिट्रीट, फायर, ठीक है। डिसमिस करना, इग्नोर करना, शन करना या फिर बोर। द प्रोफेसर यूजेज इंटरेक्टिव एक्टिविटीज टू एंगेज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स। नेक्स्ट है एनग्रोस, ठीक है। एनग्रोस का मतलब होता है तलीन, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, किसी चीज़ में घुस जाना। जैसे ये खाना खाते हुए भी फ़ोन में घुसे हुए हैं। सिनोनिम क्या आ जाएगा? एब्जॉर्ब करना, ऑक्यूपाई करना, प्री ऑक्यूपाई, इन्वॉल्व, इमर्स, एंगेज, होल्ड, कैप्टिवेट एंड फैसिनेट। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए सीरियस होते हैं, वो क्या होते हैं? वो किताबों में ही घुसे रहते हैं, ठीक है, अपने तैयारी में घुसे रहते हैं, वो एनक्रोज्ड रहते हैं, ठीक है। एंटोनिम आ जाएगा बोर, टायर, वियरी, डिसएंगेज, टर्न ऑफ या फिर एलियनेट। एलियनेट का मतलब होता है अकेला रहना, हर एक चीज़ से डिटैच हो जाना, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा इसका? सेंटेंस बनेगा द मिस्ट्री नॉवल वॉज सो वेल रिटन दैट इट मैनेज टू एनग्रॉस मी फॉर द एंटायर वीकेंड, ठीक है। जो नॉवल थी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखी गई थी कि उसने क्या करा, मेरे को बिजी रखा, मेरे को बिल्कुल हटने ही नहीं दिया उससे इस वीकेंड को। नेक्स्ट है एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, किसी चीज़ में समा जाना, ठीक है। एनवेलप, ठीक है, इनंडेट। सिनोनिम क्या आ जाएंगे इसके? एनवेलप, इमर्स, सबमर्ज, ठीक है, इनंडेट, फ्लड, स्वैम्प, बरी, कंज्यूम या फिर ओवरवेलम। एंटोनिम क्या आ जाएगा? रिलीज करना, फ्री करना, अनकवर, सरफेस करना, ठीक है। सरफेस करना मतलब बाहर लेके आना किसी चीज़ को, ड्राई अप, एमर्ज करना या फिर ड्रेन। अ मैसिव वेव थ्रेटन टू एनगल्फ द स्मॉल बोट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, समा जाना, ठीक है, ये मतलब होता है एनगल्फ का। नेक्स्ट है एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। जैसे ये नेचुरल है, ये एनहेंस्ड है, ठीक है। सिनोनिम आ जाएंगे इम्प्रूव, बूस्ट, इंटेंसिफाई, हाइटन, ठीक है, स्ट्रेंथन, मैग्नीफाई, ऑगमेंट, अपग्रेड या फिर एलिवेट। एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? डिमिनिश, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, लेसन, वीकन, ठीक है, इम्पेयर, डिग्रेड या फिर लोअर। रेगुलर एक्सरसाइज कैन सिग्निफिकेंटली एनहेंस योर ओवरऑल हेल्थ एंड मूड, ठीक है। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो क्या करेंगे? आपकी हेल्थ और मूड को एनहेंस करेंगे, मतलब इम्प्रूव करेंगे, अच्छा बनाएंगे उसको। नेक्स्ट है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली, पजल, रिडल, इनक्रिप्टेड मैसेज जो होता है ना, इनक्रिप्टेड,
ठीक है, ये जो है ये एनिग्मा मशीन है, ठीक है, इससे जो है इनक्रिप्टेड मैसेजेस सेंड होते हैं, ठीक है। मिस्ट्री, पजल, रिडल, कनंड्रम, प्रॉब्लम, पैराडॉक्स, सीक्रेट एंड क्वेश्चन। सिनोनिम एंटोनिम क्या आ जाएगा इसका? क्लैरिटी, सॉल्यूशन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, सर्टेनिटी, ऑब्वियसनेस और प्लेननेस। सेंटेंस बनेगा तो इसका द कोडेड मैसेज फाउंड इन द ओल्ड डायरी प्रेजेंटेड एन इंट्रिग्यूइंग एनिग्मा फॉर द हिस्टोरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है एनलिवन। एनलिवन का मतलब होता है सजीव करना, चीयर करना, खुश रहना, ठीक है। एनिमेट, इन्वोगरेट, वाइटलाइज, एनर्जाइज, एक्सिलरेट, ठीक है, ग्लैडन, चीयर, हार्टन या फिर ब्राइटन। एंटोनिम आ जाएगा डिसहार्टन, दुखी होना, डिमोरलाइज करना, डिस्करेज, डैम्पन, डेडन, ठीक है, डल, डिप्रेस और बोर। द म्यूजिशियन होप्ड हर लाइवली परफॉर्मेंस वुड एनलिवन द क्राउड एंड गेट देम डांसिंग। नेक्स्ट है ऑनवी, ठीक है, विरक्ति, बोर्डम, ठीक है, इसको ऑनवी पढ़ते हैं, ऑनवी, ठीक है, एनवी नहीं है ये, ऑनवी, इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ऑनवी, मतलब बोर्डम, बिल्कुल ही बोर हो जाना। बोर्डम, टेडियम, वेरीनेस, ठीक है, लिस्टलेसनेस, अपैथी, लैंग्योर, लेसिट्यूड और द ब्लास, ठीक है। एंटोनिम आ जाएगा इसका एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, ठीक है, ईगरनेस, लाइवलीनेस, एनिमेशन, ठीक है, जेस्ट एंड जॉय। द प्रोफाउंड ऑनवी शी एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग मोनोटोनस लेक्चर मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू पे अटेंशन। नेक्स्ट है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, इमेंस, ह्यूज, मैसिव। जैसे डायनासोर्स क्या थे, वो इनॉर्मस थे, ठीक है। ह्यूज, वास्ट, इमेंस, गाइगेंटिक, कोलोसल, मैमोथ, मैसिव, ट्रिमेंडस, मॉन्स्ट्रस, मोन्यूमेंटल। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार आया है, जैसे मैमोथ आया है, ठीक है, कोलोसल, ट्रिमेंडस, ये वाले वर्ड्स काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। एंटोनिम आ जाएगा टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर, माइन्यूट, ठीक है, मिनट नहीं है ये, माइन्यूट है। पेटाइट, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिफलिंग और पनी या फिर प्यूनी भी कह सकते हो आप इसको। द ब्लू व्हेल इज एन इनॉर्मस एनिमल, द लार्जेस्ट टू एवर लिव ऑन अर्थ। जो ब्लू व्हेल है वो क्या है? इनॉर्मस एनिमल है, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल जानवर है, मैमल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मैमल है ब्लू व्हेल एक। नेक्स्ट है एंड्रेज। एंड्रेज का मतलब होता है क्रोधित करना है, इन्फ्यूरिएट। जैसे हल्क कैसे होता है, ठीक है, गुस्सा हो जाता है, एंड्रेज हो जाता है। इन्फ्यूरिएट, एंगर, मैडन, इंसेंस, आउटरेज, इनफ्लेम, एग्रीवेट और प्रोवोक। एंटोनिम आ जाएगा काम, सूद, पैसिफाई, अपीज, मॉलिफाई, प्लेकेट, ठीक है, कंसिलिएट और डिलाइट। द सडन अनएक्सप्लेन्ड क्लोजर ऑफ द लोकल कम्युनिटी सेंटर बिगेन टू एनरेज द रेजिडेंट्स हु गैदर्ड आउटसाइड फॉर एन इमीडिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो अचानक से जो कम्युनिटी सेंटर था उसको बंद कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि जो रेजिडेंट्स थे वो क्या हो गए, क्रोध में आ गए। नेक्स्ट है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, इम्प्लीकेट करना। जैसे ये बच्चा कैसे तारों में एंटेंगल्ड है, टेंगल करना, ठीक है। स्नार्ल, एनमेश, इंटरवाइन, एंटवाइन, एंसनेर, ट्रैप, इन्वॉल्व, एम्ब्रॉयल या फिर कॉम्प्लिकेट करना, किसी चीज़ को उलझाना। ठीक है, एंटोनिम क्या आ जाएगा, अनटेंगल, ठीक है, सीधा कर देना, किसी चीज़ को स्ट्रेटन कर देना। डिसएंटेंगल, अनरेवल, अनवाइंड, ठीक है, एक्सट्रिकेट, फ्री करना, रिलीज करना, लिबरेट करना या फिर लूजन। It's easy to entangle yourself in the complex web of local politics if you aren't careful about the alliances you make. Next है एंथ्राल। एंथ्राल का मतलब होता है गुलाम बनना या फिर मैस्मराइज होना, मतलब मंत्र मुग्ध होना। गुलाम बनना नहीं, मंत्र मुग्ध हो जाना। ठीक है, कोई चीज़ आपको दे तो आप उसी के पीछे हो जाओ, ठीक है, बहकावे में आ जाओ। सिनोनिम क्या आ जाएगा, फैसिनेट, कैप्टिवेट, चार्म, एनचेंट, मैस्मराइज, स्पेलबाइंड, ग्रिप करना, एनरैप्चर करना या फिर बिग्विल। एंटोनिम आ जाएगा बोर हो जाना, ठीक है, टायर, रिपेल, डिस्कस्ड, एलियनेट हो जाना, डिसइंटरेस्ट, रिलीज या फिर अपैथी।
ठीक है, सेंटेंस बनेगा एज अ यंग चाइल्ड शी वॉज कम्प्लीटली एंथ्रेल्ड बाय द फिगर स्केटिंग ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट है एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना, ल्योर, ठीक है, जैसे पैसे को देख देख के आगे बढ़ता जा रहा है। टेम्प्ट, ल्योर, सिड्यूस करना, बेट करना, ट्रैप, बेकन, एल्योर, कैजोल या फिर कॉक्स। एंटोनिम आ जाएगा इसका रिपेल करना, डिटर करना, डिस्करेज, डिसवेड, पुट ऑफ, वॉर्न ऑफ या फिर फ्राइटन अवे। सेंटेंस क्या बनेगा, द कंपनी यूज द प्रॉमिस ऑफ अ लार्ज बोनस टू एंटाइस द टॉप कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। कंपनी ने क्या करा, प्रॉमिस को यूज़ करा कि हम भाई लार्ज, लोभ दिया, एक्चुअली प्रॉमिस भी क्या, लोभ दिया कि हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम बड़ा बोनस देंगे आप, तो इस चीज़ को आप जॉब ऑफर को क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट है इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब होता है सूची बनाना, लिस्ट बनाना, किसी चीज़ को लिख लेना, ठीक है। लिस्ट, काउंट, आइटमाइज, स्पेसिफाई करना, डिटेल, नेम, टैली, रिसाइट करना, टेबुलेट या फिर रिकाउंट। एंटोनिम क्या आ जाए इसका, कंबाइन, ग्रुप, समराइज, जनरलाइज, लंप टुगेदर, ठीक है, एब्सटेन करना, कंसील करना या हाइड करना। शी वॉज आस्क्ड टू enumerate the specific reasons for her resignation, listing each one of for the record। ठीक है, रेजिग्नेशन देने के टाइम क्या उनसे क्या पूछा गया कि भाई आप स्पेसिफिक रीजंस का लिस्ट बना के दो कि भाई आप ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो। नेक्स्ट है इनंशिएट। इनंशिएट का मतलब होता है उच्चारित करना, आर्टिकुलेट, बोलना, ठीक है। आर्टिकुलेट, प्रोनाउंस, स्पीक, अटर, वॉइस, वोकलाइज, एक्सप्रेस, स्टेट, डिक्लेयर करना, प्रोक्लेम करना या अनाउंस करना। एंटोनिम क्या आ जाएगा, मम्बल करना, ठीक है, मरमर करना, स्लर, स्टटर, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, मिस प्रोनाउंस करना, गार्बल, सप्रेस या फिर कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड, ठीक है। एक चीज़ होती है कंसीलर, ठीक है, स्पेलिंग शायद यही होती है उसकी। कंसीलर होता है मेकअप, उसमें आता है, उससे क्या है जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो छुप जाते हैं, तो किसी चीज़ को छुपाने होता है कंसील, और छुपाने का यंत्र कंसीलर। द कोच पुश द प्रैक्टिस टू इनंशिएट द कोच पोज्ड द प्रैक्टिस टू इनंशिएट द न्यू डिफेंसिव स्ट्रेटजी विद प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है सटीकता, ठीक है, सटीक तरीके से। प्रिसीजन होता है सटीक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से। नेक्स्ट है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, इमेजिन करना। जैसे ये किसके बारे में सोच रहे हैं, यूनिकॉर्न के बारे में। सिनोनिम आ जाएगा इमेजिन, एनविजन, पिक्चर करना, विजुअलाइज करना, कंसीव, फोरसी, एंटिसिपेट, कंटेम्पलेट या फिर थिंक ऑफ। एंटोनिम आ जाएंगे डिसरिगार्ड, इग्नोर करना, ओवरलुक, नेग्लेक्ट, फॉरगेट, मिस करना, मिस अंडरस्टैंड करना, मिस इंटरप्रेट करना या बी ऑब्लिवियस टू। ये फ्रेज है, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना, इग्नोर कर देना। Early military planners had envisaged a mobile linear defense to counter an invasion। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवोकल। इक्विवोकल होता है अनेकार्थक, मतलब एम्बिगुअस, जिसके दो मतलब निकले, ठीक है, ये मतलब भी निकले और ये मतलब भी निकले। कोई एक चीज़ है जिसके दो मतलब निकले, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। इक्वी का मतलब होता है ये इक्वल है, ठीक है, वोकल मतलब बोलना, कोई ऐसी चीज़ बोलो जिसके दो मतलब निकले। एम्बिगुअस, ठीक है, अनसर्टेन, वेग, क्वेश्चनेबल, ड्यूबियस, मिसलीडिंग, इवेजिव, ठीक है, ऑब्सक्योर, इनडेफिनेट, प्रॉब्लमेटिक, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक या फिर एम्बीवेलेंट, ठीक है। एंटोनिम क्या आ जाएंगे इसके, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, क्लियर, डेफिनेट, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट, सर्टेन, फ्रैंक, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रैंक का एक और होता है सिनोनिम, वो होता है ऑनेस्ट, ठीक है। The witness gave an equivocal answer leading the jury to question the reliability of his testimony। ठीक है, विटनेस ने क्या दिया, इक्विवोकल आंसर दिया, मतलब कुछ क्लियर नहीं बोला उसने। नेक्स्ट है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है उठना, रेज करना, किसी चीज़ को स्ट्रेटन अप कर देना, ठीक है। अपराइट, वर्टिकल, स्ट्रेट, स्टैंडिंग, परपेंडिकुलर, स्टिफ, फर्म, रिजिड, बिल्ड, ठीक, कंस्ट्रक्ट करना, रेज करना, सेटअप, पुटअप, असेंबल, रेयर और इस्टेब्लिश। एंटोनिम आ जाएगा फ्लैट करना, ठीक है। वर्टिकल था, अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, प्रोन, लाइंग, कोलैप्स्ड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉय, डिसेमिनेट और नॉकडाउन। ही स्टूड परफेक्टली इरेक्ट विद हिज शोल्डर बैक एंड हिज हेड हेल्ड हाई,
ठीक है, वो एकदम सीधा खड़ा था। नेक्स्ट है इरेंड। इरेंड का मतलब होता है काम, असाइनमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स जो होते हैं, टास्क, असाइनमेंट, मिशन, ठीक है, ड्यूटी, जॉब, कमीशन, अंडरटेकिंग, मैसेज, ठीक है, रन एंड ट्रिप। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इनएक्टिविटी, रेस्ट, ठीक है, लेश्योर, आइडलनेस, एमलेसनेस एंड पर्पसलेसनेस। She had to run several errands this morning, including dropping off the dry cleaning and mailing a package at USPS location finder. नेक्स्ट है एरिंग। एरिंग का मतलब होता है भटकना या गुमराह होना, ब्लंडरिंग, ठीक है, जैसे ये चलते चलते भाई गिर गए, ठीक है, गलती हो गई इनसे, भटक गई है। मिस्टेकन, ब्लंडरिंग, स्ट्रेइंग, सिनिंग, ठीक है, ऑफेंडिंग, डेविएटिंग, फॉल्टी, फॉलेबल, गिल्टी, कल्पेबल या फिर इनकरेक्ट। एंटोनिम आ जाएगा करेक्ट, एक्यूरेट, फ्लॉलेस, परफेक्ट, राइट, राइटियस, ट्रू, मिस्टेकन, सॉरी अनमिस्टेकन, अनएरिंग और इरिप्रोचेबल। द ड्राइवर एरिंग इन जजमेंट, ठीक है, एरर से बनाइए शब्द, ठीक है। मिस्टेकनली टर्न डाउन अ वन वे स्ट्रीट कॉजिंग अ माइनर ट्रैफिक जैम। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है एररनेस, ठीक है। एररनेस का मतलब होता है गलत, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट। जैसे ये क्या, इसने क्या करा, 2 + 2 8 कर दिया, भाई गलत है, ठीक है। 4 + 5 15, ये भी गलत है। 3 + 7 10 होता है, 11 है। 8 + 1 9 होता है, 6 है। तो क्या है ये? एररनेस है, गलत है, ये फॉल्स है, रॉन्ग, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, फॉल्स, मिस्टेकन, ठीक है, अनट्रू, फॉलेशियस, फॉल्टी, फ्लॉड, अनसाउंड, इनवैलिड, मिसगाइडेड एंड अनफाउंडेड। एंटोनिम क्या आ जाएंगे इसके? करेक्ट, राइट, एक्यूरेट, ट्रू, वैलिड, फैक्चुअल, मिस्टेकन, परफेक्ट, साउंड एंड वेरीफाइएबल। His conclusions were based on erroneous data which led to the entire experiment being invalidated, ठीक है। जो उसके कंक्लूजन थे वो एक गलत डाटा पे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा एक्सपेरिमेंट था वो क्या हो गया? इनवैलिडेट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।